एक क्वेश्चन 100% आता है, या तो मैंने जो कल पढ़ाया उसमें से आता है, या फिर जो आज बता रहा हूं उसमें से आता है। क्लियर? ज्यादातर बहुत इजी क्वेश्चन आता है, ट्रुथ टेबल देके पूछा जाता है कौन से लॉजिक गेट का है, या चित्र देके पूछा जाता है कि और लॉजिक गेट का चित्र कौन सा है। तो मैंने आपको कल बताया कि लॉजिक गेट, 2 मिनट रिवाइज कर रहा हूं, क्या पढ़ा, देन टू बी कंटिन्यू। लॉजिक गेट का मतलब क्या होता है? ऐसे जिनका इनपुट एक से ज्यादा हो सकता है लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही होता है, उनको लॉजिक गेट कहते हैं। लॉजिक गेट में कौन सी मैथ यूज आती है? बुलियन मैथ यूज आती है। बुलियन मैथ हमारी मैथ से थोड़ी अलग है। कैसे अलग है? नंबर वन, इस मैथ में केवल 2 ही डिजिट होते हैं, एक 0 और एक 1। दूसरी बात, इसमें 0 का बार क्या होता है? 1, और 1 का बार क्या होता है? 0। इसमें 1 + 1 = क्या होता है? 1 होता है, जबकि हमारी मैथ में 2 होता है। क्लियर? बाकी सारी बातें वैसी है जैसे हमारी मैथ में होता है। हमारी मैथ में भी 1 को 0 से जोड़ो तो 1 ही आता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आता है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है। इसका मतलब उनको ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वैसे ही सही हो जाएगा। ओके, तो बुलियन मैथ समझ में आई थी? बोलो। और बुलियन मैथ में ही पूरा लॉजिक गेट बसा हुआ है, क्लियर, टिका हुआ है। फिर मैंने कहा था टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, 3 अलग अलग टाइप है बताए। एक बताया फंडामेंटल लॉजिक गेट या बेसिक लॉजिक गेट, एक्चुअली वही मेन होते हैं और उन्हीं से दूसरे बनते हैं। तो वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, एक नॉट लॉजिक गेट, एक एंड लॉजिक गेट और एक और लॉजिक गेट। और इन तीनों लॉजिक गेट या किसी भी लॉजिक गेट में 3 बातें ध्यान होनी चाहिए। एक उसका चित्र, दूसरा उसका फॉर्मूला, आउटपुट फॉर्मूला, और तीसरा उसका ट्रुथ टेबल, सत्य सारणी। तो मैंने आपको कहा जो ऐसा होगा वो कौन होगा? नॉट होगा। नॉट की खासियत होती है कि उसमें हमेशा इनपुट भी एक ही होता है, आउटपुट भी एक ही होता है। क्लियर? और मैंने कहा ये जो नॉर्मल डी मैंने बताया है, ये कौन है? बोलो, एंड गेट है। और जो स्टाइलिश डी बनाया है वो किसका है? बोलो, और का है। तो ये किसका था? नॉट का। ये किसका है? एंड का। और ये किसका है? और का। क्लियर? मैंने कहा इसमें ए अगर इनपुट जाता है तो आउटपुट क्या होता है? ए का बार। इसमें ए और बी इनपुट जाते हैं तो आउटपुट ए डॉट बी, यानी ये मल्टीप्लाई करने का काम करता है। इसमें ए और बी इनपुट जाते हैं तो और क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। क्लियर? तो आपसे मैंने कहा कि हमें इन दोनों में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होता है। बोलो, इनमें अगर आप कंफ्यूज हो गए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई। मैंने कहा इस दुनिया में, बोलो, मेल और फीमेल में ज्यादा स्टाइल में कौन रहती है? औरतें रहती है, फीमेल रहती है। और चोरी चोरी चुपके चुपके जोड़ने का काम कौन करती है? फीमेल करती है, औरतें करती है। तो मैंने कहा और में स्टाइल वाला डी और का होगा, और जोड़ने का काम भी कौन होगा? और करेंगे। ये अगर याद हो गया तो आपके 90% टेंशन वैसे खत्म हो गई। क्लियर? फिर ट्रू टेबल बनाई, वो तो आपको बताया। फिर आए हम दूसरा। बोलो, ये तो बेसिक लॉजिक गेट थे। दूसरा क्या था? बोलो, कॉम्बिनेशन लॉजिक गेट। बोलो, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन लॉजिक गेट, जिसमें 2 थे, एक नैंड और एक क्या था? नॉर। क्लियर? नैंड और नॉर। तो नैंड किससे मिलके बना है? एंड प्लस नॉट से। तो मैंने कहा इसका चित्र कैसा होता है? तो पहले तो बना दूं एंड, बना दिया, और फिर आगे बिंदी लगा दूं, वो क्या हो जाएगा? नैंड हो जाएगा। क्लियर? ये बिंदी हमेशा किसको बताती है? कॉम्बिनेशन को बताती है। क्लियर? बोलो, मुझे नॉर का चित्र बनाना है, तो पहले और, ये और बना दिया, ओके, और नॉट की वजह से बिंदी लगा दी। इसका मतलब वो बिंदी नहीं हो तो और है, और बिंदी हो तो नॉर है। अरे समझे कि नहीं समझे? बोलो, क्लियर? अच्छा, बोलो, रही बात फॉर्मूला बनाने की, तो वो तो अपन अप्लाइड कर लेंगे। ये ए और बी गया, तो पहले एंड क्या करता है? ए डॉट बी करता है। नॉट क्या करता है? बार लगाता है। क्लियर? बोलो, ए और बी गए, और क्या करता है? बोलो, ए प्लस बी करता है, और नॉट क्या करता है? बार लगाता है। इसका मतलब ये पूरी तरह से अप्लाइड हुआ। क्लियर? फिर मैंने कहा तीसरा मैंने आपको बताया एक्सक्लूसिव लॉजिक है, डिजिटल लॉजिक है। ठीक है? डिजिटल, डिजिटल, बोलो, या एक्सक्लूसिव। ठीक है? एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट। ओके, मैंने कहा ये भी 2 होते हैं। बोलो, एक क्या होता है? एक्स और,
और एक क्या होता है एक्स नॉर। अभी तो मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, कल मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। क्लियर? अभी तो मुझे क्वेश्चंस कराने हैं, इसलिए सबको कनेक्ट कर रहा हूँ कि एक बार 5 मिनट में रिवाइज हो जाए, फिर अपन क्वेश्चंस करें। क्लियर? तो मैंने कहा सबसे पहले तो एक्स और एक्स नॉर, एक्स और एक्स नॉर ये दो किसके वेराइटी है? और का है। तो मैंने कहा एक्सक्लूसिव ज्यादा किसको चाहिए होता है? औरतों का चाहिए होगा। कहीं पर भी शोरूम में जाती है तो बोलो उसको बोलते भैया कुछ एक्सक्लूसिव दिखाओ और एक्सक्लूसिव कपड़े दिखाओ। बोलो बात समझ में? मेरी बात समझ में? तो इसका मतलब हुआ एक्स और बी किसका टाइप है? और का है। अच्छा एक्सक्लूसिव का चित्र कैसा होगा? पहले और का चित्र बना दिया बोलो। अब मुझे इसमें क्या करना है? एक्सक्लूसिव करना है। तो बोलो इसमें थोड़ी डिजाइन कर दूं। और बोलो वही एक्सक्लूसिव होता है ना, चीजें तो वही होती है, थोड़ा कुछ उसमें बोलो अच्छा सा डेकोरेशन कर रखा होता, वो एक्सक्लूसिव बन जाती है। तो अपन ने भी क्या कर दिया? ये कर दिया। एक्स नॉर का चित्र बनाना है। तो मैंने कहा यार नॉर का चित्र तो मैं जानता हूँ, नॉर बोलो डी स्टाइलिश डी विद बिंदी, बोलो ये तो हो गया नॉर का। अब एक्सक्लूसिव बनाना है, ये मैंने कर दिया एक्सक्लूसिव। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर? और मैंने कहा ये ए और बी है, तो आप समय करो ये, बोलो क्या होगा? ए प्लस बी, और इस एक्सक्लूसिव की वजह से ये होगा। और इसका सॉल्यूशन मैंने बताया था ए बार डॉट प्लस ए डॉट बी बार। क्लियर? बात समझ में? ट्रूथ टेबल बताई थी। क्लियर? और यहां पर मैंने कहा था ये ए और बी है, तो ये क्या होगा? वाई ए प्लस बी, और आपसे ऊपर क्या लगेगा? बोलो बार लगेगा। क्लियर? बात समझ में? जिसका सॉल्यूशन क्या होता है? ए बार डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी। क्लियर? और इन सबको सोल्व करना कैसे ट्रूथ टेबल बनती है वो मैंने बताया था। पहले बताओ यहां तक कहानी हमने कल पढ़ी थी। क्लियर? बोलो एक बार समझ में आ गया बोलो। तो आपको अब मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कराऊं मैं? बोलो मतलब जो मैंने कल आपको पढ़ाया था उससे 30-35 क्वेश्चन बनते हैं, वो डायरेक्ट बनते हैं। बोलो ट्रूथ टेबल पूछ लिया, कौन सा लॉजिक गेट की है? बोलो डायरेक्ट और लॉजिक गेट का चित्र कौन सा है? बोलो और लॉजिक गेट का आउटपुट का सूत्र क्या होता है? या ए प्लस बी का बार बोलो किसका सूत्र होता है? बोलो डायरेक्ट बनने वाले। क्लियर? तो अपन ने कल सीख लिया था। अब अपन अलग अलग वेराइटी, मतलब थोड़ी तो यही है जो मैंने आपको पढ़ाई थी। क्लियर? थोड़ा आपको दिमाग डेवलप करता हूं। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? मैंने कहा सबसे पहले वैरायटी क्वेश्चन क्या? इधर देखो, आपको दिया ऐसे। क्लियर? बोलो आपसे मैं कहूं ऐसे, ओके ऐसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे, अरे ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे, ये बना के दिया आपको और बोला इसकी ट्रूथ टेबल क्या होगी। क्लियर? और 4 ऑप्शन होंगे, आपको टिक करनी होती है। बोलो बात समझ ना? अब मैंने कहा ये मुझे दिया, और मैंने कहा इस, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो लॉजिक गेट्स, बोलो के, बोलो आपसे मैं कहूं संयोजन की ट्रूथ टेबल क्या होगी? ट्रूथ टेबल मतलब सत्य सारणी क्या होगी? क्लियर? इधर ध्यान दो, बहुत आसान, बस आप मेरी तरह सोचना सीख जाओ। कैसे? इधर देखो, कल ट्रूथ टेबल है मैंने बहुत बनाई है। सोचो कितनी ट्रूथ टेबल की प्रैक्टिस कराई? 3, 2 5 और 2 7, 7 ट्रूथ टेबल तो मैंने कल ही बनाई थी। और बनाई थी नहीं बनाई थी, आज तो भी बहुत बनाएंगे। क्लियर? इधर ध्यान दो, पहले बताओ 2 इनपुट है, एक ए और एक बी, ओके। और यहां पर क्या होगा? मुझे वाई करना है। क्लियर? आउटपुट करना है। अब मैं देखूंगा ये कौन सा लॉजिक गेट है। मैंने कहा यार ये तो एंड है, ये भी कौन है? एंड है। ये भी कौन है? एंड है। क्लियर? बोलो आपसे मैंने पहला सिंपल क्वेश्चन लिया, बोलो आपको इसकी जगह 2 एंड 1 नैंड, 2 एंड 1 बोलो कुछ भी दिया जा सकता है। हमें तो उनका बिहेवियर पता होना चाहिए, वो क्या करेंगे। मुझे पता है ये आने वाले का क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। क्लियर? चलो ट्रूथ टेबल बनाता हूं। ट्रूथ टेबल मैंने कहा बोलो 0 0 0 1 1 0 1 1। क्लियर? बोलो यही इनपुट हो सकता है, क्योंकि इस बुलियन गणित के अंदर 2 ही डिजिट होते हैं, एक 0 और एक 1, और कोई डिजिट होता ही नहीं है। तो पॉसिबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 0 ले सकता हूं, 0 1 ले सकता हूं, 1 0 ले सकता हूं, 1 1 ले सकता हूं, और कोई 5 पॉसिबिलिटी नहीं है। और समझे समझे बोलो क्लियर? अब आप सोचो मैं कैसे करूंगा। मैंने कहा समझो 0 गया, अब पूरा इधर ध्यान देना, 0 गया, वही 0 0 यहाँ गया,
और समझे नहीं समझे बोलो। ओके, जीरो गया, वही जीरो जीरो यहाँ गया। ओके, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, एंड है। एंड क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। जीरो जीरो का मल्टीप्लाई क्या होगा, जीरो। ओके, जीरो जीरो का मल्टीप्लाई क्या होगा, जीरो। ओके, फिर ये कौन है, एंड है। एंड क्या करेगा, जीरो जीरो को मल्टीप्लाई करेगा। जीरो जीरो को मल्टीप्लाई क्या होना है, जीरो। इस इसका मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा, जीरो। और समझे नहीं समझे बोलो, बात समझ में आई बोलो। अच्छा आगे करता हूं, जीरो और वन। इधर देखो, ये सब मैं जैसे बता रहा हूं वैसे करना पड़ेगा। ओके, मैंने कहा ये जीरो गया, ये वन गया, क्लियर। अब मैं कुछ लिखूंगा नहीं, वर्बली बोलूंगा। जीरो गया, जीरो जीरो, जीरो जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, वन वन का मल्टीप्लाई वन, जीरो वन का मल्टीप्लाई जीरो। ओके, समझे कि नहीं समझे बोलो, क्लियर। अच्छा, अब क्या गया, वन जीरो जाएगा तो भी जीरो ही होगा। और समझे समझे, क्योंकि ये तो एक जैसा ही है ना। और हाँ के ना। अच्छा, वन वन, वन वन गया, वन वन। कोई सर ऐसा तो नहीं सर, वन जाएगा तो आधा आधा नहीं होगा क्या, और आधा तो होता ही नहीं है इसमें। और बोलो मैंने क्या बोला, और समझे बुलियन मैथ है, बुलियन मैथ में आधा जैसा कुछ होता नहीं है। और समझे समझे बोलो, क्लियर। अच्छा, वन वन गया, वन वन का मल्टीप्लाई वन, वन वन का मल्टीप्लाई वन, वन वन का मल्टीप्लाई वन। और समझे समझे बोलो। अब बताओ चार ऑप्शन में क्या होगा, एक टू टेबल, चार टू टेबल बना रखी होगी, जीरो जीरो वन, वन वन जीरो, जीरो जीरो वन वन। और ऐसे ही होगा ना। आपको क्या करना है, टिक करना है। बोलो मेरी बात समझ में है? अब एग्जाम में टिक करना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपके सामने ऑप्शन होते हैं। समझो मेरी बात को, आप कला सीखो। अगर आपने ये सेम क्वेश्चन आया, चार टू टेबल आपके सामने, आपने जीरो जीरो को सोल्व किया, आपका जीरो आया, दो ऑप्शन में जीरो जीरो का वन है, पहले ही काट दो, वो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। और क्या बता रहा हूँ, समझ में आया बोलो। मैंने क्या बोला समझ, सारे चेक करने की जरूरत क्या है। अरे समझे नहीं समझे बोलो। कभी कभी एग्जामिनर आपका केवल स्मार्टनेस चेक करना चाहता है। तीन ऑप्शन में दिया जीरो जीरो का वन, जीरो जीरो का वन, जीरो जीरो का वन, एक में दिया जीरो जीरो का जीरो, और बाकी में भी चेंज कर रखा है। तो बताओ, आप पहले से ही टिक कर सकते हो अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो। बोलो, पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझ में, अपन सीख रहे हैं, इसलिए मैं पूरी टू टेबल बना रहा हूँ। आपको टू टेबल बनाना नहीं है, आपको केवल चेक करनी है। बोलो बात समझ में आए, मेरी बात समझ में आई नहीं आई बोलो, क्लियर। अच्छा, पहला क्वेश्चन समझ में आया, सेम क्वेश्चन यही होता, क्लियर, सेम क्वेश्चन यही होता, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन उपरोक्त क्वेश्चन नंबर वन में दिया गया, दिया गया, बोलो आपसे मैं कहूं, संयोजन, संयोजन किस लॉजिक गेट, ठीक है, को बताता है, ठीक है, बताता है। ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन एंड देगा, दूसरा और देगा, तीसरा नैंड देगा, और आपसे मैं कह रहा हूं चौथा, चौथा, चौथा नॉर देगा, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, तुक्के लगाने वाले, और यार एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन एंड मिल रहे हैं, चलो टक कर दो टिक, एंड गलत हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, जब भी लॉजिक गेट सिंगल अकेला दे रखा हो तो ही उसका अस्तित्व है, तो ही उसका क्या है, अस्तित्व है। अगर दो या तीन का कॉम्बिनेशन दे तो आप उनको देख के नहीं बता सकते कि वो किस लॉजिक गेट की तरफ बिहेवियर करेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी, बनानी ट्रुथ टेबल। अब जो ये वाला क्वेश्चन है वो इसके आगे का है, मतलब इसमें भी यही चित्र हो, इसमें भी आपको पहले ट्रुथ टेबल तो बनानी ही पड़ेगी। अब आपको चेक करना है ये ट्रुथ टेबल किसकी है, क्लियर। मैंने कहा एंड, एंड क्या करता है, ए बी को डॉट मल्टीप्लाई करता है, जीरो जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, जीरो वन का मल्टीप्लाई जीरो। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो बात समझ में है। अच्छा, ठीक है, बोलो मैंने क्या कहा आपको, एंड, ठीक है। बोलो यहां पर ये कौन है, बोलो और, ठीक है। और चेक करो, जीरो जीरो का जो सम जीरो, जीरो वन का सम वन, नहीं होगा। और समझे समझे, नहीं समझ में आया बोलो, आया कि नहीं आया बोलो।
चेक करोगे बोलो, और चेक करोगे ना, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपको मैंने कहा कि इस तरह से कॉम्बिनेशन, तो आपको पहले ही बना के चेक करना पड़ेगा, हमेशा सेम नहीं मिलेगा। और बोलो हमेशा सेम नहीं मिला, आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं अगर यहाँ पर एक दूसरा डाल देता तो ऑल ओवर तो चेक ट्रूथ टेबल बना के ही चेक करोगे ना। अच्छा, एक बार ट्रूथ टेबल बना ली, फिर जो ऑप्शन में दिए हुए उन्हीं को चेक करोगे, और कैसे चेक करोगे, उनका फॉर्मूला सबका पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी का बार। इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का बार। और समझे नहीं समझे बोलो, क्लियर, नोट करोगे। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन एक और दूंगा, ठीक है, मतलब हर एक में ऐसा नहीं होगा, जो दिख रहा है वही होगा, ठीक है। पहले बताओ, दो क्वेश्चन, दो वैरायटी बताई, सेम वैरायटी आपको दूं, करोगे? और बोलो आपको मैंने कोई वैरायटी सिखाई, मैं वैसा दूंगा, आप करोगे, फिर मैं वापस बताऊंगा, तो समझ में आएगा ना आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो। दूं मैं बोलो? ओके। इसका आंसर एंड आया। अभी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप देखना क्या होता है, क्लियर, मतलब उससे आपको पता चलेगा, बिना चेक किए कभी भी टिक नहीं करना है, अगर दो या दो से ज्यादा लॉजिक गेट का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। दो क्वेश्चन बोलो। ओके, मतलब ये एक क्वेश्चन है, दो है बोलो? दो है। सेम ऐसा देख करके आपको ट्रुथ टेबल पूछ सकते हैं, सेम ऐसा देख करके किस लॉजिक, किस कॉम्बिनेशन, किस लॉजिक गेट को बताता है, तो उसमें भी आपको पहले क्या बनानी पड़ेगी, ट्रुथ टेबल, क्लियर। अच्छा, अब आपका है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इस संयोजन कॉम्बिनेशन
की सत्य सारणी ट्रुथ टेबल होगी। ठीक है, ऑप्शन दूं मैं? भाई मैं आपसे पूछूंगा, मैं तो ऑप्शन दूंगा ही दूंगा, बोलो। क्लियर? ए बी वाई। ए बी वाई। ए बी वाई। 001 101 011 110। ठीक है, 000 011 101 111। ठीक है, 001 100 010 110। ठीक है, ठीक है। ये कौन से लेजिकेट है? नॉर क्या करता है आपको पता है? करो, आप बोलो। मुझे आंसर से मतलब है आप कितना फास्ट आंसर निकालते हो। अभी ऑडियंस बोल लेंगे, आप अपना आंसर श्योर कर लो। हो गया? कल मैंने बहुत सिखाया था आपको ट्रूथ टेबल बनाना। ठीक है, जिसको नहीं आया अभी वापस बताऊंगा तब चेक करना। चलो, ऑडियंस बोल लेते। ए वाला, बी, सी, ठीक है, डी। ओके, मैक्सिमम का आंसर सी आ रहा है, चेक करें। ओके, इधर देखो, पहले तो आप देखते ही बताओ ये कौन है? ये नॉर है। ये भी कौन है? ये भी कौन है? नॉर क्या करता है? आने वाले का बोलो जोड़ता और बाढ़ लगाता है। ठीक है, ओके। 0 0, ध्यान से समझना। 0 0 जाएगा, 0 0 जाएगा, 0 0 जाएगा, 0 0 का सम 0 0 का बार 1। इधर भी 1 आएगा, 1 1 का जोड़ 1, 1 का बार 0। मैंने कहा 0 0 का क्या आएगा? वापस देखो, 0 0 जाएगा, 0 0 जुड़ेगा, क्या होगा? 0। 0 का बार क्या होगा? 1। ठीक है, इधर भी 1 आएगा, 1 1 का सम 1, 1 का बार 0। इसका मतलब 0 0 का क्या आना चाहिए?
जीरो जीरो का क्या आना चाहिए? जीरो जीरो का क्या आना चाहिए? चलो वापस चेक करता हूं। जीरो जीरो का जोड़ क्या हुआ? जीरो। जीरो का बार 1। इधर भी 1 ही आएगा बोलो, और आएगा नहीं आएगा? जीरो जीरो का सम, जीरो जीरो का बार 1। अच्छा, 1 प्लस 1 का बार क्या होगा? जीरो। इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं ये भी हो ही नहीं सकता। ये होगा क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं वापस समझे बोलो? चलो एक बार सोचे कि चलो मैंने दो ऑप्शन ऐसा देता जिसमें जीरो 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 हो, तो और आगे चेक करना पड़ता। नहीं समझे क्या बोलो? अरे बोलो, समझे नहीं समझे बोलो? ये 3 ऑप्शन कट गए इसलिए मैंने ये टिक कर दिया। अरे समझे नहीं समझे बोलो? और चेक करूं? इधर देखो, एक बार वापस चेक करूं। जीरो। अच्छा, जीरो आ गया, जीरो आया। अभी आगे तो मैंने सोल्व किया ही नहीं है। अच्छा, कितने होशियार हो। ये 1 1 यहाँ आएगा तो आप मुझे बताना, यहाँ 1 1 थोड़ी आ जाएगा। पहले 1 1 का खेल नहीं करोगे? 1 1 का जोड़ 1 1 का बार जीरो। और समझे ही समझे बोलो? पहले बताओ, ये दिए हुए यहीं से एंटर करा दूंगा तो फिर इसका क्या मतलब होगा? और समझे ही समझे बोलो? पहले बताओ, ये इनपुट यहां से एंटर कराओगे यहाँ? ये 1 1 तो मैंने कहा बताया बोलो, इस जीरो जीरो को सोल्व करने के बाद आया यहाँ पर। हाँ कि ना? पहले बताओ। हाँ, कैसे कर रहा हूं? जैसा कल सिखाया था। अरे इधर ध्यान दो, इधर ध्यान देना। वापस बताता हूं। ये जीरो गया, ये जीरो गया। आधा आधा जीरो होगा, जीरो जीरो जाएगा। आधा तो होता ही नहीं है इसमें। ठीक है, ये जीरो गया, ये जीरो गया। ये कौन है? देखते पता चलना चाहिए ये क्या करेगा। इसीलिए तो कल मैंने लॉजिक सिखाया आपको, मेरा लॉजिक, कि बिना याद किए हमेशा कैसे याद कर सकते हैं। क्या करता है ये? नॉर है, जोड़ता और बार लगाता है। चलो जीरो जीरो को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? जीरो का बार क्या होगा? 1। इसका मतलब यहां से यहां क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। तो बताओ, इधर भी 1 कर ही दू बोलो, और जीरो ही है ना? फिर 1 प्लस 1 का बार क्या होता है? हाँ, तो मैं जीरो ही तो बता रहा हूं ना। तभी तो मैंने बोलो आपसे, इसको काट दिया, इसको काट दिया, इसको काट दिया, क्योंकि 3 के अंदर जीरो जीरो का 1 दे रखा। और नहीं समझे क्या बोलो? समझे क्या बोलो? क्या मिस्टेक करी वो पता चले? गलत हो गया उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो लर्निंग पेज है। बट अपनी गलती पता चलनी चाहिए कि आपने कहा मिस्टेक करी। और हाँ के ना? पूरी फिजिक्स में सबसे इजी चीज लॉजिक गेट होता है। बोलो, बस एक बार आपको गेम खेलना आना चाहिए। अच्छा बताओ, ये टेबलेट देख कर डर जाओगे क्या? और यार इतना बड़ा क्वेश्चन। अरे एक 5 सेकंड में किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है समझ में आया बोलो? अच्छा, अगर 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 इमेजिन करते हैं कि बोलो दो ऑप्शन होते हैं जिसमें जीरो 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 दे रखा हो, बताओ आगे और सोल्व करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता बोलो? अरे समझे समझे बोलो? ये मैं क्या बोल रहा हूँ, आगे सोल्व करना पड़ता नहीं करना पड़ता, पता चल रहा है कुछ? अरे बोलो, पता चल रहा है नहीं चल रहा है? जरूरत पड़ने पर ही आगे सोल्व करेंगे, कि हम तो जब तक ट्रूथ टेबल बना नहीं लेते हम नहीं देखते कि कौन सी टिक करनी है। गुड़िया, यहाँ तक तो आउटपुट तो यहाँ तो लाना ही पड़ेगा। ये आउटपुट वाई वाला इसी का है कि नहीं है बोलो? हाँ। आ, 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 बोलो, आपके माइंड में क्या कंफ्यूजिंग है? हाँ।
भाई मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने तो 0 0 भेजा था, मुझे यहां क्या मिलेगा उससे मतलब है। बोलो बात समझ ना। वो तो मैं सोल्व करते करते आ रहा हूं, बोलो तो यहाँ 1 आया तो 1 आया तो आगे भेजूंगा ना। हाँ, बीच रास्ते का थोड़ी पूछा मैंने, और बीच रास्ते से मुझे क्या लेना देना। बोलो एंड का ही पूछा है ना। समझे नहीं समझे बोलो। और चेक करूं? अच्छा चेक करता हूं, इधर देखना। 0 है और इस बार क्या है, 1 है। ठीक है, वर्बली बोलूं समझ जाओगे, ध्यान यहां होना चाहिए। 0 0 का क्या आएगा, सम होगा 0 0 का बार 1, 1 1 का सम 1 1 का बार 0, इधर 1 आया और इधर 0 आया। अब 1 और 0 जुड़ेगा तो क्या होगा, 1, और 1 का बार क्या आएगा, 0। बोलो आसम 1 का बार क्या आएगा, इसका मतलब हुआ, ठीक है, 0 0 0 और 1। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं दिए थे ना। हाँ, बोलो बात समझ में है। अब ये तो मैंने आपसे कहा ना कि भाई और कोई था नहीं, बाकी आंसर ये भी नहीं है। बोलो आंसर ये भी नहीं है, क्योंकि आंसर में क्या हो रहा है कि बोलो ये तो मैंने ट्रूथ टेबल काल्पनिक बनाई है ना। मेरी बात समझ में आए बोलो। बोलो यहाँ पर 0 0 0 आया, 0 0 आया। अभी अपना 0 0 क्या आया था, 0 आया। तो इसका मतलब हुआ ये मिल गया, ये मिल गया। अच्छा, अगर एक से चेक, अगर ये 4 वही होते तो फिर यहाँ पर 0 0 1 और क्या होता, बोलो ये होता। लेकिन अगर 2 ऐसी है तो बताओ आगे चेक करेंगे नहीं करेंगे बोलो। मेरी बात समझ में आए बोलो। तो बताओ इसमें 0 0 का 1 है, 0 0 1 0 का क्या आया था, 0 आया था। तो इसका मतलब समझ में आया बोलो। अब अगला वाला भी यही आएगा बोलो। अरे बोलो है तो वही है ना। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझ में आया बोलो आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। मैंने क्या चेंज किया समझ में आया बोलो आपको। अरे समझे क्या चेंज किया समझ में आया ना बोलो। ये ऑप्शन होंगे, ठीक है। पहले बताओ आया कि नहीं आया बोलो, आ गया बोलो, ठीक है। और ये 1 1 वाला करो चेक, इधर देखो, ये 1 1 1, ठीक है। तो मैंने कहा 1 1 का क्या जाएगा, 1 1 का बार 0, 1 1 का 1 1 का बार 0, 0 0 का बोलो सम 0 0 का बार 1। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। आया समझ में बोलो, पक्का। आया कि नहीं आया बोलो। तो इस बार फिर पूछू, बताओगे। अच्छा 1 मिनट के लिए सोचो कि यही सब कुछ होता और आपको मैं पूछता क्वेश्चन 3 में दिया गया संयोजन किस लॉजिक गेट का है। पहला ऑप्शन होता नॉर, दूसरा ऑप्शन होता नैंड, तीसरा ऑप्शन होता और चौथा ऑप्शन होता एंड। ठीक है, पहले बताओ क्या करनी पड़ता, ट्रूथ टेबल बनानी पड़ती। ये तो अभी अपन प्रूफ चेक कर चुके हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये चेक करने पड़ेंगे। आप सोचो ये है, पहला चेक करते हैं जो ऑप्शन है नॉर। नॉर क्या करता है, ए प्लस बी का बार लगाता है। मैंने कहा 0 0 का बोलो सम 0 0 का बार 1, इसका मतलब ये तो है ही नहीं। बताओ वहां दिख कैसे रहे, नॉर जैसे, जबकि नॉर है ही नहीं। और मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अभी पहले वाले में क्या था, एंड मिल गया था, संयोग। इसका मतलब बिना चेक किए कभी भी नहीं करना है, ठीक है। अच्छा फिर दूसरा बोलो नैंड। नैंड क्या करता है, डॉट लगाकर बार लगाता है। चलो 0 0 का मल्टीप्लाई 0 0 का बार 1, इसका मतलब ये भी है ही नहीं। बोलो क्लियर। और एंड, और क्या करता है, दोनों को जोड़ता है। ये क्या करता है, दोनों को मल्टीप्लाई करता है। 0 0 का सम क्या आएगा, 0, 0 0 का मल्टीप्लाई 0, पहले से चेक ही नहीं हुआ। 1 0 का बोलो आपसे मैं कहूं सम क्या आएगा 1, और 1 0 का मल्टीप्लाई क्या आएगा 0, बस टिक हो गया। समझे नहीं समझे, बताओ दिख कैसे रहे, आंसर कैसा आ रहा है। इसका मतलब क्या पता चला, 2 या 2 से ज्यादा
लॉजिक गेट का कॉम्बिनेशन देकर पूछा जाए वो कौन सा लॉजिक गेट है, तो पहले क्या बनानी है, ट्रूथ टेबल। और ट्रूथ टेबल बनाकर क्या करना है, चेक करना है। चेक कैसे करोगे, समझ में आया बोलो आपको? पहले बताओ, अभी जो पहले दो क्वेश्चन कराए थे, अभी ये दो क्वेश्चन कराए थे, वेराइटी सेम है कि नहीं है बोलो? अरे है कि नहीं है सेम बोलो? पक्का? तो मैं पूछूं, एक बताओगे और? पक्का बताओगे? अच्छा, पूछूं? इस बार क्वेश्चन आपके सामने आते ही सबसे पहले कौन आंसर बताता है? और समझे समझे बोलो। मेरे कहने एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है बोलो? ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में आप अगर आप आराम से धीरे धीरे ट्रूथ टेबल बनाओगे, बोलो पता चला क्वेश्चन करने में 2-3 मिनट लगा दिया, 5 मिनट लगा दिया, वो सही होकर के भी कोई मतलब नहीं है, दूसरे क्वेश्चन छूट जाएंगे। क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर अंदर होना चाहिए। क्लियर? तो ट्रूथ टेबल कैसे बनानी आनी चाहिए, फास्ट बनानी आनी चाहिए। बोलो बात समझ में आए? ओके, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 देता हूं। ओके, एक बार चेक करना। पहले इन ऑप्शन पे नजर मारी, ये कौन है, नॉर है। नॉर देखते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि इसमें आउटपुट कैसे निकाला जाता है, ए प्लस बी का बार। पहले बताओ ये फॉर्मूले याद हुए कि नहीं हुए? अरे याद हुए ना? बोलो ये कौन है, नेंड है। नेंड देखते ही याद आना चाहिए मल्टीप्लाई का बार लगाता है। ये और है, जोड़ता है और ये करता है। अब मुझे चेक करना है कि ये कॉम्बिनेशन किसका है, तो पहले मुझे क्या बनानी पड़ेगी, ट्रूथ टेबल। सपोज दैट ट्रूथ टेबल आपने बना ली, फिर आप ऑप्शन चेक करोगे कि यार नॉर है कि नहीं है। तो नॉर क्या करता है, ए प्लस बी का बार करता है। तो ये रहा ए, ये रहा बी। ए प्लस बी का बार का रिजल्ट आता है कि नहीं आता है? तो जीरो जीरो का सम क्या होता है, जीरो। जीरो का बार क्या होता है, वन। तो यहां तो जीरो है, इसका मतलब इससे सेटिंग नहीं मिल रही है। समझ में आया? ऐसे एक एक को चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसी पे बेस मैं आपको दे रहा हूं, कौन जल्दी बताता है। बोलो बात यहाँ पर क्या है, फास्ट बताने पर है। बोलो बात समझ, क्योंकि आपका एग्जाम कौन सा है, ऑब्जेक्टिव है। क्लियर? ओके, नंबर 5। कौन जल्दी बताता है? आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। रफ लेके आया करो, कोई क्वेश्चन देता हूं फटाफट रफ में करो। 15 सेकंड हो चुके हैं, 20 सेकंड हो चुके हैं।
आया किसी का आंसर? आया तो हाथ खड़ा करो। क्या मेरा आंसर आ गया है? गलत सही उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेन प्रयास आप ट्राई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आया? टाइम भले 10 सेकंड ज्यादा लग जाए, सही होना चाहिए। 4 क्वेश्चन इससे पहले करा चुका हूं मैं। पहले ट्रूथ टेबल बनानी पड़ेगी। इसलिए कहता हूं जो रोज पढ़ाता हूं घर पे जाके टाइम दो, उसको पढ़ो। पास में कल जो ट्रूथ टेबल बनाई थी ना, वो खुद को आपको बनानी चाहिए थी। मतलब आप प्रयास नहीं करते हो, इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए। आया किसी का आंसर? जो आया वो बताओ आप। चलो ऑडियंस बोल लेते हैं। ए किसी का? बी? सी? डी? डी किसी का नहीं है? अरे आया तो बताओ सही। चलो अब मैं बताऊं। देखो, आपको अपनी गलती देखनी है। मैंने कहा ना, मैं आपसे पहले क्यों करवाता हूं, क्योंकि मैं ही करता रहूंगा तो आपकी मिस्टेक तो आपको पता ही नहीं चलेगी कि आप कहां अटकते हो, आप कहां मिस्टेक करते हो। पहले मैं एक दो कराता हूं, फिर आपसे कराता हूं। अब इधर ध्यान देना। सपोजेड हमें नहीं पता है, ट्रूथ टेबल बनानी पड़ेगी। अच्छा, फटाफट ट्रूथ टेबल, ठीक है। बहुत सारे देखता हूँ स्केल से बनाते हैं। अरे क्या स्केल से बनाना, ट्रूथ टेबल बनानी है अपने को। कैसे करो बोलो? 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1। क्लियर? और समझे समझे बोलो। अच्छा, यहाँ पर ये कौन है? नैंड है। ये नैंड है, ये नैंड है। किस्मत अच्छी है कि सारे एक जैसे दिए। ये तो अभी आपको मैं सिखा रहा हूं इसलिए, वरना नैंड नैंड नोर कुछ भी डाल सकता हूं। और तरीका वही रहेगा जो मैं आपको सिखा रहा हूं। क्लियर? अच्छा, मैंने कहा 0 0 गया। ये कौन है? नैंड है। नैंड क्या करता है बोलो? आने वाले इनपुट का मल्टीप्लाई करके बार लगाता है, मल्टीप्लाई करके बार लगाता है। क्लियर? 0 0 का मल्टीप्लाई 0, 0 का बार 1, इधर 1 आया तो इधर भी 1 आएगा। 1 1 का मल्टीप्लाई 1 1 का मल्टीप्लाई 1 का बार 0। इसका मतलब यहां पर क्या आएगा? 0 आएगा बोलो। अच्छा, मैंने कहा भेजता हूं मैं बोलो 0 और 1 को, ठीक है। 0 0 का मल्टीप्लाई 0, 0 का बार 1, 1 1 का मल्टीप्लाई 1, 1 का बार 0। ओके, 1 0 का मल्टीप्लाई 0 का बार 1। ओके, बात समझ में? तो इसका भी यही आएगा बोलो। और समझे समझे? अच्छा, 1 1 का मल्टीप्लाई 1, 1 का बार 0, 1 1 का मल्टीप्लाई 1 का बार। अरे इतने भी क्या थक गए हो, बोलते ही नहीं हो। 1 1 का मल्टीप्लाई 1 का बार 0, इधर भी 0 इधर भी 0, 0 0 का मल्टीप्लाई 0 0 का मल्टीप्लाई 0, 0 का बार 1। आ गई? करे चेक बोलो। और क्या होगा बोलो? और होगा कि नहीं होगा बोलो? कौन लेके आया था? वेरी गुड। पहले बताओ कहाँ मिस्टेक करी, समझ में आया बोलो? तरीका बदला क्या मैंने बोलो? तरीका वही रखा। समझे कि नहीं समझे बोलो? हाँ कि ना? इसलिए मैं रोज चिल्ला चिल्ला के कहता हूं, जो पढ़ाया जा रहा है घर पे जाके थोड़ा टाइम दो आप।
बोलो बात समझ रहे हो ना। आप क्या करते हो, घर पे गए रिवीजन करते हो लेकिन राजा महाराजा की तरह करते हो, मतलब फिजिक्स उठाई, ठीक है, ऐसे नहीं। रफ लो, टू टेबलें बनवाइए तो खुद बनाओ सेल्फ, तो दिमाग चलेगा। बोलो बात समझ रहे हो ना। आया समझ में, बोलो। अच्छा ये कैसे पता चला? ओके, इधर देखो, ये कौन है? नैंड। नैंड क्या करता है? ये क्लियर। ये कौन है? ये। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है। ये कौन है? ये। और ये कौन है? ये। ठीक है, चलो चेक करते हैं। जीरो, इसको चेक करता हूं। जीरो जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, जीरो का बार वन, इसमें जीरो है, ये हो ही नहीं सकता। ऐसे चेक करना है। ये कौन है? नॉर। बोलो जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो का बार वन, नहीं ये भी हो ही नहीं सकता। बोलो जीरो जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, चलो आगे चेक करना पड़ेगा। जीरो वन का मल्टीप्लाई जीरो, जीरो वन का सम वन, इसका मतलब ये हो गया। ऐसे आया कि नहीं आया, बोलो। अरे टेबल कैसे बनाई, समझ में आया, बोलो। अच्छा पहले बताओ, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? और समझे समझे, बोलो। है बहुत आसान। वापस बताऊं, इधर ध्यान से सुनो। बताओ मैं बोलूं। रोज रात को मेरा गला कहता है कल कम चिल्लाना, ठीक है। फिर भी मैं रोज चिल्लाता हूँ, वापस सुनो, ठीक है। अरे गुड़िया एक नहीं है, चार चार है, ठीक है। चलो मेरा तो कुछ नहीं है ऑप्स, मेरा तो बोर्ड मैं हाथ से कर सकता हूँ। एग्जाम में आपको मन में ही करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? पता चलो इतने जीरो वन कर दिए, खुद ही खोगे कि यहाँ क्या आएगा। मन में, मन में ही करना पड़ेगा। क्लियर? बोलो मन में ही करना पड़ेगा। मन में मैं बोल रहा हूं ना आपको। ओके, वापस देखो, जीरो जीरो गया, ठीक है। ये कौन, ये क्या करता है? मन में होना चाहिए कि इसको भी लिखोगे? और मन में ही रखना पड़ेगा ना। इसीलिए तो जो कल पढ़ाया था ना, वही मेन है, उसी पे तो पूरी कहानी है। बोलो क्लियर। जीरो जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, जीरो का बार वन, इधर भी वन ही आएगा। बोलो अगर कुछ और होता गेट तो मैं सोल्व करता, और थोड़ा तो स्मार्ट बनोगे ना। फिर कौन आया? वन आया, वन आया, वन वन का मल्टीप्लाई वन, वन का बार जीरो, ऐसा करता हूं मैं। और करूं? दू मैं और अभी का आपको छोड़ थोड़ी रहा हूं। अभी तो मैंने आपको मतलब एक दो वेराइटी बताई है। बोलो बात समझ रहे हो ना। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर सिक्स, ठीक है। अभी आप सोच मत लेना कि आपको आ गया है, अभी तो शुरुआत हुई है। बोलो बात समझ रहे हो ना। ओके, करोगे? ट्रूथ टेबल होगी आपके सामने, अरे आपके सामने होगी ना। इस बार क्या हुआ समझ में आया, बोलो। इधर जीरो भेजोगे, इधर जीरो भेजोगे, तो वो जीरो इधर तो होके गुजरेगा, इधर डायरेक्ट आएगा। और समझे से, इस जीरो का पार्टनर कौन बनेगा? जो इसको ये बाहर निकालेगा, ऐसे। एक बार वापस बोलो, समझ में आया, बोलो। अच्छा, ये बिंदियों का बहुत बड़ा कमाल है। मतलब अपनी मर्जी से बिंदी कभी हटाना मत, और कभी मर्जी से कभी बिंदी लगाना मत। और समझे समझे, बोलो।
बनाई ट्रू टेबल किसने? बनाई, गलत सही कुछ भी करो, कोशिश करो, बात समझो ना। कोशिश करोगे तो अपने आप आएगा, ठीक है। ठीक है, अब मैं बनाता हूं, आप अपने आप ही चेक करना आपकी सही बनेगी गलत बनेगी। और समझे समझे बोलो। आपने अपनी तरफ से कोशिश कर ली, इधर देखो, आपको पता हो ट्रू टेबल ऐसे बनी हुई होगी, आपको केवल टिक करना है। और मैंने आपसे क्या कहा, आपका काम कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो बहुत आसान होता है, क्योंकि आपने एक को सोल्व करके 4 ऑप्शन देखोगे, और जो कटती है वो काट दोगे ऑप्शन, और बहुत आसान होता है ना। ठीक है, 0 0 भेजा, ये 0 जाएगा, 0 0। पहले बताओ यहाँ पर ये कौन है, ये कौन है, एंड है, ये कौन है, नॉर है। ये क्या करता है, ये करता आपके दिमाग में होना चाहिए। मैंने इसीलिए आपको कहा था कि जो मैंने लॉजिक बताया ना, वो आपको हमेशा याद दिलाएगा कि किस में मल्टीप्लाई करते हैं और किस में जोड़ते हैं। बोलो मेन चीज ही वही है खेल। 0 0 जाएगा, 0 0 का मल्टीप्लाई 0, इधर 0 आया, इधर तो ऑलरेडी 0 जाएगा। 0 0 का 0 0 का 0 0 का सम 0, 0 का बार 1। बताओ 0 0 का 1 आया कि नहीं आया? किस किस का याद करा करो। ओके, आगे देखे, 0 गया, 1 गया, 0 0 का मल्टीप्लाई 0, इधर 0 आया, इधर तो 1 ही आएगा। बोलो 0 और 1 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1। 1 का बार क्या आएगा, आएगा नहीं आएगा? किस किस का आया बोलो। अच्छा, बोलो आपसे मैं कहूं 1 1 का मल्टीप्लाई 1, इधर 0 जाएगा, 1 0 को जोड़ोगे 1 आएगा, 1 का बाहर 0 आएगा। आया कि नहीं आया बोलो। 1 गया, 1 गया, 1 1 का मल्टीप्लाई 1, डायरेक्ट 1, 1 1 का सम 1, 1 का बाहर 0। ये आया कि नहीं आया बोलो। मेरे हिसाब से ट्रुथ टेबल बनानी आई बोलो आपको। आऊं अगले क्वेश्चन पे बोलो। देखो कोशिश करने से सब चीज आती, पहले पॉजिटिव रहना पड़ता है कि हाँ हम सीख जाएंगे। बोलो आप पहले से नेगेटिव सोच लो, नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। क्लियर? और करो मैं बोलो, आपकी प्रैक्टिस के लिए तो आज सीट में क्वेश्चन है ही है बोलो, मतलब घर पे जाके आज ही कर लेने वो क्वेश्चन, ठीक है। इधर देखो आगे, अब तो समझो। अच्छा पहले बताओ, ये आ गया तो ट्रू टेबल कौन से लॉजिक एड को बताता, वो तो वैसे ही हो जाएगा। और समझे समझे बोलो, क्लियर? अच्छा हटा दो ये, नंबर 7, ठीक है। आपको देखते हैं, ठीक है। सोचो ऐसा क्वेश्चन आता है, अब आउटपुट में भी ऐसे 4 ऑप्शन होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? सबसे पहली बात तो ध्यान रखो, इसमें जो खड्डा है वो 0 है, जो उभरा हुआ वो 1 है। अरे बोलो समझे समझे बोलो। तो आप सोचो ये कौन है, अच्छा ये कौन है, 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 1। ये कौन है, 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 पक्का? ये कौन है,
ये कौन है? जीरो। किस लॉजिक गेट से गुजार रहा हूं? और से। और क्या करता है? जोड़ता है। चलो आपको आउटपुट बना रहा हूं, ठीक है? आउटपुट ऐसे ही बना रहा हूं, बात को समझना। इनपुट से किसे गुजार रहा हूं? और से, ठीक है? मैंने कहा जीरो और वन को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? वन आएगा। ओके, ठीक है। वन और जीरो को जोड़ूंगा तो वन आएगा। ओके, जीरो और वन को जोड़ूंगा तो वन। ओके, वन और जीरो को जोड़ूंगा तो वन आएगा। ओके 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 ओके, बोलो बात समझ में? अब आप सोचो कि ऑप्शन में क्या होगा। पहला ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन ठीक है, तीसरा ऑप्शन समझ गए? बोलो। चौथा ऑप्शन ठीक है। अब बताओ आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। और समझे समझे बोलो। आपको क्या करना है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सिखाया, बस खड्डा होगा वो जीरो होगा, उबार होगा वो वन होगा। अब सपोज दैट ये क्वेश्चन है, मेरी बात को समझो। आपको कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ज्यादा कुछ करना पड़ता ही नहीं है। मुझे और का आउटपुट बताना है। ये तो ये जीरो एंड वन कर लोगे, और कर लोगे नहीं कर लोगे कि याद करो जो खड्डा होगा उसको जीरो करना, और अपने आप नहीं पता चल रहा है। ओके, बताओ और से गुजारना है। और क्या करता है? ए प्लस बी करता है। जीरो और वन को जोड़ोगे तो क्या आएगा? वन आएगा। ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। और समझे समझे, क्योंकि इसमें इन दोनों का सॉल्यूशन जीरो है, इसमें भी जीरो है। अच्छा, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? वन और जीरो को जोड़ोगे तो क्या आएगा? वन आएगा। इसमें वन आ रहा है, इसमें जीरो आ रहा है, हो ही नहीं सकता, टिक कर दिया। बताओ पूरा कहां सोल्व करना पड़ा आपको? और समझे समझे, मतलब मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं? मैं जब आपको सिखा रहा हूं तो पूरा सोल्व कर रहा हूं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या होगा? पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। समझे नहीं समझे? पहले बताओ ये वैरायटी समझ में आई? बोलो आपको आई कि नहीं आई? बोलो। ओके, धुएं कैसे करोगे? और दू बोलो, ठीक है। हटा दो।
आउटपुट का पैटर्न बताओगे? आपको आउटपुट बनाना है और क्या करना है? ठीक है, अरे एकदम इजी है। बनाया? कौन जीरो है कौन वन है पता चलता है, बोलो आपको? ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनको 5 सेकंड में कर सकते हो। करूं मैं, बोलो? एक बार किया आपने? पहले बताओ ये कौन है? जीरो, ये वन, ये जीरो, ये वन, ये जीरो, वन वन, ये जीरो, ये वन, ये जीरो, ये वन, जीरो जीरो और जीरो। किससे गुजारा हूं? नैंड से। नैंड क्या करता है? ए डॉट बी का बाहर करता है। ठीक है, इमेजिंग करो, जीरो जीरो का मल्टीप्लाई जीरो जीरो का बाहर वन। बोलो पहला ऐसा आ गया। ठीक है, वन वन का मल्टीप्लाई वन वन का बार जीरो, दूसरा ऐसा आएगा। समझ में आया? बोलो समझ रहे नहीं समझ रहे हो? जीरो जीरो का मल्टीप्लाई जीरो जीरो का बार वन, तीसरा ऐसा आएगा। वन वन का मल्टीप्लाई वन वन का बार जीरो, चौथा ऐसा आएगा। जीरो जीरो का मल्टीप्लाई जीरो जीरो का बार वन। ठीक है, फिर मैंने कहा वन जीरो का मल्टीप्लाई जीरो जीरो का बार वन। बोलो वन जीरो का मल्टीप्लाई जीरो जीरो का बार वन। बताओ ऐसा आया कि नहीं आया? बोलो, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। और आया कि नहीं आया? बोलो पहले बताओ। ये सब क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग गेम। और समझे समझे जिसको खेलना आना चाहिए। और इसमें खेलने के लिए केवल क्या बात याद रखनी है? बोलो, जो मैंने आपको कल लॉजिक सिखाया कि जोड़ता कौन है और स्टाइलिश डी कौन होता है, बस ये बात याद रख ली। लॉजिक गेट में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बोलो बात समझ? इसी बेस पे आप सब क्वेश्चन कर सकते हो। बोलो बात समझ में आए? बोलो ओके। और देखो एक ये तो हो गया। बोलो गुड़िया आया समझ में? बोलो पक्का? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। सपोजेड मैंने दिया ठीक है, ये दिया मैंने। ठीक है, ट्रूथ टेबल बताओ। ठीक है, तो अब जब 3 इनपुट होंगे तो क्या करेंगे? इधर देखो, मैंने कहा 3 इनपुट है तो हम 3 सोच लेंगे, 1 2 3। ठीक है, ए बी सी और वाई। ठीक है, बोलो बात समझ में? मुझे पता है ये कौन है? नेंड है। नेंड क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है और पार लगाता है। बोलो 3 है तो पॉसिबिलिटी सोचूंगा, जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो वन, जीरो वन जीरो, वन जीरो जीरो। ओके, वन वन जीरो, वन जीरो वन, जीरो वन वन, वन वन वन। बताओ इसके अलावा एक भी पॉसिबिलिटी और नहीं होगी? और समझे नहीं समझे? बोलो। और 2 इनपुट थे तो 4 पॉसिबिलिटी थी। बोलो 3 इनपुट थे तो टोटल कितनी है? 8 पॉसिबिलिटी है।
हाँ के ना बोलो, कुछ बात समझ में आई बोलो। अच्छा अब आगे क्या करना है वो तो आप जानते ही हो, मल्टीप्लाई करके बाहर लगाना है। जीरो 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 का मल्टीप्लाई जीरो, जीरो का बाहर वन, जीरो जीरो वन का मल्टीप्लाई जीरो, जीरो का बाहर वन, मल्टीप्लाई जीरो, जीरो का बाहर वन, वन 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 वन, वन 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 का मल्टीप्लाई वन, वन का बाहर जीरो। और टिक कर सकते हो नहीं कर सकते हो? बताओ कितना आसान है। आई होप आपको लॉजिक गेट समझ में आया होगा। मतलब अगर जो मैंने आपको बताया उसको फॉलो करोगे, एक क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, ओके।